गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर का ब्रेन टीजर और नॉट क्वेश्चन। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था वर्कशीट 6 के बारे में, जहां पर हमने हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया। हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो अगर पिछले क्लास का वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं है, जल्दी जाके देख लीजिएगा। वीडियो पे अपलोड है, डिस्क्रिप्शन को मैं दे दूंगा, होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ब्रेन टीजर फॉर्म्स। अब पहला क्वेश्चन दिया है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4। बहुत आसान है, एडिटिव इनवर्स का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, तो उसका आंसर होगा +3/4। अगला क्वेश्चन, इफ x y z आर रैशनल नंबर्स देन द प्रॉपर्टी x + y ब्रैकेट में है प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? डेफिनेटली देखा जा रहा है यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में है, पहले ऐड किया जाएगा, यहाँ पर बाद में ऐड किया जाएगा वाई प्लस जेड। जस्ट ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है, तो इट वाज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देन 7 प्लस 7/12 प्लस -7/12, इसको अगर हम क्या करें 7/12 प्लस -7/12 ईच, ये प्लस नहीं है, ये शायद डिवाइड है। ये प्लस नहीं है, डिवाइड है। तो 7/12 और डिवाइड -7/12 होगा, तो ये -1 होगा। तो ये डिवाइड है, ये प्लस की तरह दिख रहा है लेकिन ये डिवाइड है। ये 7/12 डिवाइड -7/12, तो ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर होगा -1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। सब्सट्रैक्शन का कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 होल 1/3। 6 होल 1/3, देखो 3 6 18 प्लस 1 19/3 उसका आंसर है। और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल ढूंढना है। तो रेसिप्रोकल ढूंढना है 19/3 का 3/19, ये होगा उसका आंसर। अगला नंबर, राइट ऑल द रैशनल नंबर्स व्हिच एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5/9। तो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 5/9, उसका आंसर होगा -5/9 हो सकता है, 5/-9 भी हो सकता है, और -5/-9। इन तीनों का एब्सोल्यूट वैल्यू 5/9 होगा। एंड फाइंड द रेसिप्रोकल, बी वाला का आंसर यहाँ कर लेते हैं। बी वाला का आंसर, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 इंटू 3/-8। पहली बात यह है, पहले मल्टीप्लाई करना है 3/-8। 3/-8 उसका रेसिप्रोकल निकालना है। इसका मतलब उसके ऊपर इनवर्स का सिंबल दे सकते हैं, और इसको डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 होगा, तो 3/5 2 जा -10, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब -1 होगा, तो आंसर होगा -10/3। ये -8 है। उसके बाद आते हैं सी वाला, what should be added to -5/11 to get 26/30। सिंपली what should be added, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो what should be added, तो नंबर को x ले जाएंगे और आंसर होगा 26/33। तो x कैसे निकलेगा, 26/33 माइनस ऑफ -5/11। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 26, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 11 3 जा हो गया 33, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। 6 + 5 हुआ 11, 2 + 1 3 41/33, आंसर होगा 41/33। तो 41/33 एडेड टू -5/11 टू गेट 26/33, ये होगा उसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सी नंबर हो गया कंप्लीट। अब चलते डी नंबर, सब्ट्रैक्ट 6 होल 2/3 फ्रॉम द सम ऑफ -3/7 एंड 2। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान में देखना है, लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं, लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाते। तो यहाँ पर ध्यान से देना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले सवाल पूछना है खुद से, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किससे करना है सब्ट्रैक्ट, किसको करना है सब्ट्रैक्ट, और किससे करना है। ये तो कंफर्म हो गया 6 होल 2/3 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन दूसरा नंबर क्या होगा, जो दूसरा नंबर है फ्रॉम द सम ऑफ -3/7 एंड 2। तो पहले हमको निकालना है -3/7 प्लस 2 का सम। तो कुछ नहीं है, मतलब 7 है, एलसीएम हो गया 7, ये -3 रहेगा, ये रहेगा 2 × 7, तो आंसर होगा -3 प्लस 7 2 जा 14/7, तो आंसर आ गया 14 से 3 गया तो 11/7।
उसके बाद सम मिल गया, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम, मतलब पहले आएगा 11/7, उससे माइनस करना है 6 3 जा 18 प्लस 2 20/2 20/3, क्योंकि 6 होल 2/3 होता है, 6 3 जा 18 प्लस 2 20/3। अब एलसीएम होगा 7 और 3 का 21, 11 इंटू 3 माइनस 20 इंटू 7, ये होगा 33 माइनस 140/21। ये 10 से 3 गया आ गया 7, और ये बचा 3, 3 से 2 गया 1, 117/21, तो माइनस 117/21 हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं ई नंबर पर। ई नंबर में क्या है, फाइंड द वैल्यू से कहते हैं स्टेप मैथमेटिक्स, स्टेप बाय स्टेप करना है। ये जो सम है ग्राउंड से कवर अप करेंगे, इसका आंसर नीचे से सम करते हुए जाएंगे। मान लो एक मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये 1 प्लस ही रहेगा, ग्राउंड में जो वैल्यू है 1 प्लस 1/6, उसका एलसीएम 6 होगा, और ये 6 प्लस 1, तो क्लियरली आंसर हो गया 1 प्लस 1 बाई, ये 6 प्लस जो 1 है वो 7/6, 7/6। तो इसका जो मतलब है, यहीं पे मैं ब्रैकेट में समझाता हूँ, 1 प्लस 1/7/6 का मतलब होता है 1 प्लस 1 डिवाइड 7/6। इसका मतलब होता है 1 प्लस 1 इंटू 6/7, इसका मतलब 1 प्लस 6/7, ये समझता है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पर करवा देता हूँ। तो ये तो मैं समझाया, तुम लोगों को समझाया कैसे किया जाता है, तो इसको समझने वाली बात है। तो 1 प्लस, ये डायरेक्ट इसको करने के लिए मैं ट्रिक निकाला है, डायरेक्ट 6 को ऊपर ले जाएंगे, 6/7 हो जाएगा। अब एलसीएम हो गया 7, 7 प्लस 6, आंसर हो गया 13/7। तो ये यहीं पर आता है 7 प्लस 6/7 इक्वल टू 13/7। तो ये क्लियर कट मैंने समझाया कैसे 6 हुआ ऊपर, ये बिल्कुल, क्योंकि 1/7/6 का मतलब होता है 1 डिवाइड 7/6, और आप लोगों को पता है डिवाइड का मतलब होता है उल्टा मल्टीप्लाई, तो 6/7 और 1 इंटू हो जाएगा तो 6/7 होगा, पूरा तरह से आंसर 13/7 होगा। ये पूरा डिटेल्स मैंने समझाया तुम लोगों को कैसे ये 6/7 और ये उसका सोल्यूशन हो गया। अब आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स जस्टिफाई और आंसर द एग्जांपल। देखो एग्जांपल के साथ जस्टिफाई करना है। इफ x का मॉड 0 हुआ देन x हैज नो रेसिप्रोकल। अगर x का मॉड 0 हो गया, x हैज नो, सही बात, ये करेक्टली ट्रू है, क्योंकि अगर x का मॉड 0 है तो x भी 0 होगा ना। अगर किसी भी वैल्यू x 0 होता है तभी x का मॉड 0 होगा, क्योंकि 0 इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव नंबर। 0 ना तो कोई पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, और 0 का रेसिप्रोकल कुछ नहीं है, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल का मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 0 मतलब 0/1, और उसको रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/0 होगा, जो कि कोई वैलिड नहीं है, इसलिए 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है, करेक्ट है। देन इफ x लेस देन y, x मॉड लेस देन y मॉड, ये हमेशा सही नहीं होगा, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है ये स्टेटमेंट? वो कह रहा है अगर y बड़ा है, x छोटा है, और x का मॉड भी y के साथ छोटा होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 8 नहीं लेते, इसको 3 लेते हैं, राइट। और ये क्लियर कट हमको दिख रहा है 3 7 से बड़ा है, यहाँ पर y ग्रेटर देन x क्लियरली पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको x का मॉड करेंगे, -7 का मॉड 7 हो जाएगा, और y का मॉड कितना है, 3 का मॉड 3 ही होगा। तो इस केस में अब देखो x बड़ा हो गया, नाउ x ग्रेटर देन y होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हम नहीं कह सकते कि x का मॉड ग्रेटर लेस देन होगा y का मॉड से, पर्टिकुलर। इसीलिए हमने एक एग्जांपल लिया है, तुम अपने से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ये शो कर सकते हो, इसीलिए ये कंडीशन फॉल्स है। अगर x का वैल्यू y से बड़ा है तो उसका मॉड भी बड़ा होगा, ये गारंटी नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता, ये ध्यान रखना। उसी तरह ट्रिपल आई का एग्जांपल दे रखा है, इफ x लेस देन y है तो x इनवर्स आल्सो लेस देन y होगा, ये भी सही नहीं है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। क्योंकि अगर x का वैल्यू y से छोटा है, अगर x का इनवर्स ये भी छोटा होगा, ये नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये भी लेते हैं, अगर y बड़ा है, x दिया है छोटा होगा, मान लो x वैल्यू दिया है -3 और y का वैल्यू हम ले रहे हैं 2,
वाई का वैल्यू ले रहे हैं -2 नहीं ले रहे हैं -2, लेकिन एक्स का इन्वर्स जैसे ही करेंगे यहाँ पर क्या हो गया, वाई बड़ा है, वाई ग्रेटर देन एक्स, लेकिन जैसे ही ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा और वाई का इन्वर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा उस पर्टिकुलर केस में एक्स बढ़ा गया। अब क्या हो गया, एक्स ग्रेटर देन वाई हो गया, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसी के लिए फॉल्स है। देन अब आता है आई वी द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, ये तो सही है, ट्रू, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव दो माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस हो जाते हैं, ये हो गया क्लियर। अब आते हैं आगे नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स कैन नेवर बी ए इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर हो सकता है। मान लो हमने लिया -3/2 इंटू 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा, आंसर -1 होगा, तो -1 इज इंटीजर, ये पॉसिबल है, हमने एग्जाम्पल के साथ किया, ये पॉसिबल है, हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज नेवर ए फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर है उसका मल्टीप्लिकेशन कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, ये सही है, ये चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कभी भी कोई सा भी इंटीजर लो, फ्रैक्शन में क्यों आएगा, -2 इंटू -5 +10 होता है, कोई सा भी नंबर लो, 3 इंटू 7, टू इंटीजर्स है, उसका प्रोडक्ट कभी फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये सही है। इफ एक्स एंड वाई आर टू रैशनल नंबर सो दैट एक्स ग्रेटर देन वाई एंड एक्स माइनस वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब देखते हैं अगला सवाल जो कह रहा है एक्स ग्रेटर देन वाई होगा और एक्स माइनस वाई इज देन x माइनस वाई इज ऑलवेज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। वो कह रहा है अगर x ग्रेटर देन y होगा, हमेशा x y से बड़ा होगा और उन दोनों का सब्सट्रैक्शन, क्या ये पॉजिटिव होगा, ऑलवेज ये पॉजिटिव होगा, x से जब y हम माइनस करेंगे क्या हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, यस पॉजिटिव होगा। इफ x and y are two rational numbers so that x greater than y then x minus y is always a positive rational number, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। अगर x ग्रेटर देन बड़ा और हमेशा x बड़ा रहेगा देन x माइनस वाई इज ऑलवेज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हो गया खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे डिटेली। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, हमको x और y का वैल्यू दे रखा है एंड इंसर्ट ए रैशनल नंबर, हमको एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है जो भी डाटा अवेलेबल दिया है। तो पहले दिया है डाटा हमारा x का वैल्यू है 3/4, y का वैल्यू -9, y इनवर्स हमको वेरीफाई नहीं करना है, को x प्लस y का इनवर्स निकालना है। x प्लस y का इनवर्स का रिजल्ट कितना हो रहा है, तो x इज योर 3/4 प्लस -9/8 होल टू द पावर इनवर्स, तो कितना आएगा, यू नो 4 और 8 का एलसीएम होता है 8, 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके 8 होगा, तो 3 में 2 मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, 8 एलसीएम 8 इधर भी 8, तो नो नीड टू एनी मल्टीप्लिकेशन, ये तुम लोगों को पता है, बार बार मैंने बता दिया है। 3 इंटू 2 हो गया 6 -9/8 टू द पावर -1, दैट इज योर 6 से 9 गया -3 by 8 का रेसिप्रोकल, दैट इज योर 8/3 माइनस, और यहाँ हमने लाइन खींच दिया। अब हमको निकालना है x का रेसिप्रोकल प्लस y का रेसिप्रोकल। तो पहले आपको रेसिप्रोकल निकालना है, 3/4 का रेसिप्रोकल प्लस -9/8 का रेसिप्रोकल, तो ये आंसर हो जाएगा 4/3 प्लस ये -8/9, और यहाँ पर 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा, 3 और 9 का एलसीएम 9, 3 3 जा 9, तो 4 3 जा हो जाएगा 12, यहाँ पर डायरेक्ट में 12 लिख दे रहा हूँ, ये हो गया -8, 12 से 8 गया 4, तो 4/9 हुआ आंसर। अब हमको निकालना है इंसर्ट ए रैशनल नंबर, तो लास्ट स्टेप आखिर में बच्चे भूल जाते हैं इस क्वेश्चन में, हमने इनवर्स तो निकाल लिया लेकिन उसके बाद हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रेसिप्रोकल, ऐसे रेसिप्रोकल नहीं, हमको निकालना है इंसर्ट ए रैशनल नंबर, उनके बीच में रैशनल नंबर ढूंढना है, कौन सा रैशनल नंबर प्रेजेंट है। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला है 1/2 -8/3 प्लस 4/9, एक ही रैशनल नंबर ढूंढना है, इसलिए 1/2 इंटू 3 और 9 का एलसीएम हो गया 9,
3 3 जा 9, तो 8 3 जा 24 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 24 से 4 गया -20/9, 2 में काट लेंगे तो हो जाएगा -10, आंसर इज योर -10/9, -10/9 हो गया आंसर, ये 9 है, -10/9 इज द -10/9। अब चलते हैं डबल आई की तरफ, डबल आई है सेम क्वेश्चन का, ओनली प्लस के बदला माइनस होगा, सेम सिंपल क्वेश्चन है, सेम चीजें करना है, ओनली प्लस के बदले खाली हो गया है माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस वाई का रेसिप्रोकल, तो x माइनस वाई कितना होगा, x का वैल्यू होगा 3/4 माइनस वाई का वैल्यू है -9/8 और उसका रेसिप्रोकल, जब देखना है जब माइनस ऐसे होता है, हमने कहा था प्लस हो जाता है, तो 3/4 प्लस 9/8 का रेसिप्रोकल, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब ये आ जाएगा आंसर 4 और 8 का एलसीएम 8, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 9 का रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा 15/8, 15/8 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो 8/15 आ गया आंसर। उसी तरह हमको निकालना है x का रेसिप्रोकल माइनस y का रेसिप्रोकल, पहले रेसिप्रोकल निकालेंगे फिर माइनस करेंगे, तो ये होगा 3/4 का रेसिप्रोकल माइनस ऑफ -9/8 का रेसिप्रोकल, और 3/4 का हो गया 4/3 माइनस ये -8/9 हो गया 8/9, रेसिप्रोकल निकालने पर 8/9 हो गया, और ये माइनस और माइनस के इसमें प्लस हो जाएगा 4/3 प्लस 8/9, 3 और 9 का एलसीएम हो गया 9, और ये हो जाएगा 12 प्लस 8 दैट इज 20/9। अब हमको इंसर्ट करना है रैशनल नंबर, तो हमको करना है 1/2 इंटू 8/15 प्लस 20/9। अब यहाँ पर 1/2 इंटू 15 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 45, 45, तो 15 3 जा 45, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 आएगा, तो 3 जा 24 प्लस इसी तरह 9 5 जा, तो 20 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 100, तो ये हो गया 1/2 इंटू 24 इंटू 100, 124/45, ये 2 में काटने पर हो जाएगा 2 6 जा 2 62, तो 62/45 हुआ आंसर, यहाँ पर 3 नंबर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्या है, वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई x डिवाइड y का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू x का रेसिप्रोकल डिवाइड y का रेसिप्रोकल, तो पहले हम निकालते हैं एलएचएस, वेरीफाई करना है, तो x डिवाइड y का रेसिप्रोकल, तो x है -5/11 डिवाइड 7/3 का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, ये हो गया -5/11 इंटू ये 7/3 हो जाएगा 3/7, तो ये हो जाएगा -15, 11 7 जा 77 का रेसिप्रोकल, तो ये आंसर हो जाएगा -77/15। आरएचएस निकालेंगे, x का रेसिप्रोकल डिवाइड y का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल -5/11 का रेसिप्रोकल डिवाइड 7/3 का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा -11/5 डिवाइड ये हो जाएगा 3/7, और ये हो जाएगा -11/5 इंटू 7/3, तो आंसर हो जाएगा -77/15, तो बोथ LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया, ठीक है, LHS इज इक्वल टू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या है, वेरीफाई करना है x प्लस y का मॉड लेस देन इक्वल टू x1 प्लस y1, वो कह रहा है पहले x प्लस y का मॉड निकालें, मतलब x प्लस y पहले ऐड होगा, कंडीशन को ध्यान से सुनना, पहले हमको ऐड करना है
बाद में इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, और दूसरे कंडीशन में पहले एब्सोल्यूट निकालना है फिर ऐड करना है। दोनों केस में जो पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला जाएगा वो हमेशा बड़ा होगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो पहले x प्लस वाई का हमने रेसिप्रोकल निकालना है, x प्लस वाई का मॉड का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो पहले हमने x प्लस वाई लिख देते हैं 2y3 प्लस माइनस 3y5 और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 और 5 का एलसीएम हो जाता है 15, 3 5 जा 15 तो 2 5 जा 10। और यहाँ पर मैं स्टेप वेरिएंट कर रहा हूँ क्योंकि हम ब्रेक डिवीजन पे आ गए हैं इसलिए डायरेक्टली कर रहा हूँ। 3 5 जा 15 है इसलिए 3 में 5 मल्टीप्लाई करने पर 10 होता है, 2 5 जा 10 लिख दिया। 5 3 जा 15 है तो माइनस 3 3 जा 9 है और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आंसर हो जाएगा 1/15 और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 1/15, कोई चीज नहीं है। अब निकालते हैं x का मॉड प्लस y का मॉड। x है 2/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस 3/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये हो गया 2/3 प्लस ये हो गया 3/5। अब एलसीएम 3 5 का हो गया 15, अगर 3 5 जा 15 है, 2 5 जा 10 है, प्लस क्योंकि माइनस का एब्सोल्यूट वैल्यू अब प्लस में कन्वर्ट हो चुका है, अब यहाँ पर आंसर भी 9 होगा और ये आंसर होगा 19/15, 19/15। अब क्या है क्लियर कर पता चल रहा है 19/5 बड़ा है, तो यहाँ पर हमने वेरीफाई कर लिया x का मॉड प्लस y का मॉड, और ये जो था ये ग्रेटर देन होगा x प्लस y का मॉड। यह तो क्वेश्चन में जैसे दे रखा है और क्वेश्चन में से भी दे रखा है x प्लस y का मॉड लेस देन होगा x मॉड प्लस y मॉड। इस कंडीशन में लेस देन हुआ वेरीफाई। कई बार लेस देन होता है मैक्सिमम बार और एक एक बार का इक्वल होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल ऑफ मतलब पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब रेसिप्रोकल निकालना है। ये रहा क्वेश्चन, रेसिप्रोकल मतलब ये रहा, उसके ऊपर इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, क्योंकि माइनस और माइनस तो क्या हो गया प्लस हो गया, और उसका निकालना है रेसिप्रोकल और आंसर हो गया 35/6। इसी तरह डबल आई रेसिप्रोकल निकालना है, पहले मल्टी रेसिप्रोकल ये कर लिया 4 5 जा 20, 3 8 जा 24 माइनस का रेसिप्रोकल, अब आंसर आ गया -24/20, ये हो गया। अब चलते हैं हॉट्स की तरफ। तो हॉट्स का पहला क्वेश्चन क्या है, ए ड्रम ऑफ केरोसिन ऑयल इज 3/44, तो लेट total capacity of kerosene oil is x लेना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/4 फुल है मतलब 3/4x माइनस 15 लीटर हमने विड्रॉ कर लिया, हमारे पास बचा 7/12 फुल, और ये 3/4x से माइनस 7/12x करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15, और 4 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 जा 12 तो 3 3 जा 9x, ये हो गया -7x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं सॉल्व, 9 से 7 गया 2x/12 इज इक्वल टू 15, 2 डिवाइड कर लेंगे 6 तो x का वैल्यू होगा 6 डिवाइड है मल्टीप्लाई होगा 90 लीटर, तो आंसर इज तो टोटल कैपेसिटी ऑफ ड्रम इज 90 लीटर। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर दिया है 1 होल इनटू 1 माइनस 1/2, इसका एलसीएम ले जाते हैं, हो गया 2 तो 2 माइनस 1, उसी तरह ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3, ये हो गया 4 माइनस 1/4, उसी तरह डॉट डॉट कंटिन्यू करेंगे 10 माइनस 1/10, तो 10 माइनस 1/10 ये लग गया। अब ये होगा 2 माइनस 1 मतलब 1/2, 3 माइनस 1 दैट इज 2/3, उसी तरह ये 3/4, उसी तरह डॉट डॉट कंटिन्यू करेंगे, ये होगा 9/10। अब ध्यान से देखो ये 2 और ये 2 जा रहा है
3 और 3 भी डिवाइड हो रहा है, इस तरह 4 और 4 डिवाइड हो जाएगा, 9 भी कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 1, नीचे बच जाएगा 10, 1/10 इज योर करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का हॉट्स का कंप्लीट हो गया क्वेश्चंस। तो हमने अभी तक डिटेल में वर्कशीट 1 से लेकर वर्कशीट 9 तक पूरी, वर्कशीट 6 और हॉट्स तक सारा का सारा क्वेश्चंस डिटेल्ड में सॉल्यूशंस कर लिया है। ठीक है, डिटेल में कंप्लीट हमने चैप्टर यहाँ कर लिया है। तो आप लोगों ने कोई सा भी वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन लिंक पे और यहाँ पर चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर कोई सा भी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना जहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ पहुंच पाए। तो क्लास को यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ। जाने से पहले एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हमने नया क्वेश्चन बना देते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 डॉट 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 1 - 1/20। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट। ये हो गया क्वेश्चंस। तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताना, क्या होगा आंसर्स। तुम्हारा आंसर्स का इंतजार रहेगा, और इसी तरह मेरे साथ जुड़ते रहिए। हाँ, और एक चीज, जितना भी क्वेश्चंस पहले बार सॉल्व कर लिया है इसको दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस हमेशा परफेक्ट की तरफ जाता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पुरानी चीज भूलते जाते हैं। नए चैप्टर पढ़ते गए, पुराना चैप्टर प्रैक्टिस नहीं किया, फिर पता चला कि जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से भूल गए। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा रोज प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिख रखा है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इंक्रीजिंग एंड कीप बिल्ड योर स्किल्स। थैंक यू एवरीवन।